गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12th सेकंड लैंग्वेज हिंदी, जिनका पहला लेसन है कृष्ण भक्ति, जिनकी लेखिका है मीराबाई और प्रकार है पद प्रकार। मीराबाई का जन्म राजस्थान के जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ था। रत्न सिंह राठौर के वहाँ एक संपन्न परिवार था। यानी मीराबाई का जन्म 1498 और मृत्यु 1563 में हुई थी। एक राणा सांगा भोज राजा का जो बेटा, उनके वहाँ उनके साथ उनका विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ साल के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई थी और तब से उनका जो अधिकांश समय जो था वो कृष्ण भक्ति के पद में, यानी कृष्ण भक्ति के रंग में ही रंगता था। यानी उसी समय उनके पिता एक युद्ध के दौरान और उनके ससुर का भी देहांत हो जाता है और उनके बाद मीराबाई अपना जीवन साधु संतों के साथ गुजारती है, क्योंकि पहले तो एक बार वह बाल विवाह के कुरिवाज के शिकार में तो आ गई, बाद में उनके साथ और एक सामाजिक कुरिवाज का बंधन में बंधा दिया, यानी देवर वटू, देवर से शादी करवा दी गई। अब वो सोचने लगी कि मैं अब ऐसे पति से क्यों शादी करूं, ऐसे व्यक्ति से क्यों शादी करूं कि जो मर जाए। अब तो मैं मेरे सावरिया यानी भगवान कृष्ण से शादी करूंगी, यानी मेरा जो जीवन है वो जीवन अच्छा बीते। और इसलिए वह भौतिक सुख सुविधा का त्याग करके वो पहले राजस्थान के अंदर, बाद में युवानी उनकी वृंदावन में बीतती है भक्ति भाव में, और अपना अंतिम जो जीवन है वो जीवन द्वारका में बिताती है और द्वारका में उनका स्वर्गवास हुआ। यहाँ उन्होंने 2 पद लिखे हैं कृष्ण भक्ति के, यानी 2 पद के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो भगवान के दर्शन की प्यासी थी। पहला पद उन्होंने बताया कि हरि बिन कछु न सुहावे, यानी भगवान के बिना कुछ भी सुहावे मतलब होता है अच्छा लगना, यानी भगवान के बिना मुझे कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे, यानी परम स्नेही, परम यानी श्रेष्ठ, अत्यंत स्नेही यानी स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला। राम की नीति यानी राम का जो नीति मतलब नित्य, हमेशा। ओलूरी मीन्स माफक, यानी अनुकूल आवे, यानी जो श्रेष्ठ मेरे प्यारे जो राम है, हम उनकी जो नित्य नीति जो है वही मुझे माफक आती है। राम हमारे, हम है राम के, हरि बिन कुछ न सुहावे, यानी राम मेरे है और मैं राम की हूँ, उनके बिना और कुछ मुझे अच्छा लगता नहीं है। यानी मीराबाई अपने आराध्य देव कृष्ण के वियोग में व्याकुल है, इसलिए ऐसी बात बताती है। आगे बताती है कि आवण कह गए अजहू न आयो, यानी मैं आऊँगा, मैं आने वाला हूँ। आवण मीन्स आने वाला हूँ। अजहू ही न आयो, यानी अभी तक वो आया नहीं है। मुझे बोल के गया था कि मैं आऊँगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। जीवड़ा अति उकलावे, जीवड़ा यानी प्राण, जीवन, अति उकलावे, अति यानी ज़्यादा, उकलावे मीन्स व्याकुल है। मेरे प्राण हैं वो बहुत व्याकुल है, बहुत उतावला हो गया है कि कब भगवान आए और उनका मैं दर्शन करूं।
तुम दर्शन की आस रमैया, यानी मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आस मीन्स इच्छा, मेरी तो एक ही इच्छा है कि प्रभु आपका दर्शन हो जाए। कब हरि दर्शन दिलावे, यानी हे प्रभु आप मुझे कब दर्शन दोगे। चरण कमल की लगनी लगी है, यानी आपके चरण कमल की एक ही लगनी यानी इच्छा मुझे लगी हुई है। बिन दर्शन दुख पावे, यानी तुम्हारा जब दर्शन नहीं होता है तो मुझे अत्यंत बहुत दुख होता है। मीरा की प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बहु बरन्यु न जावे, कि मीराबाई कहती है कि हे प्रभु आप मुझे दर्शन देना, आनंद वर्ण्यु न जाए, यानी उनका जो आप अगर मुझे दर्शन दोगे तो उनका आनंद का वर्णन मेरे से नहीं किया जा सकता है, इतना आप मुझे खुशी होगी। यानी भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई यहाँ भगवान की प्रतीक्षा कर रही है और भगवान ने उनको बोला होगा कि मैं आऊँगा, तुमको दर्शन दूंगा, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं, तो उनके दुख में व्याकुल है और ये कविता लिखी है। दूसरा जो पद है वह पद मीराबाई ने भगवान के साथ यानी मीराबाई गोपियों के साथ भगवान कृष्ण किस तरह से होली खेले थे उनके वर्णन करता हुआ दूसरा पद है। मीराबाई ने वर्णन किया है कि होरी खेलत है गिरिधारी, गिरिधारी यानी गिरी पर्वत को धारण करने वाला भगवान कृष्ण वो वज्र यानी वृंदावन के अंदर होली खेल रहे हैं कि मुरली चंग बचत दफ न्यारो संग जुवती ब्रज नारी, यानी मुरली बज रही है, चंग यानी छोटा एक बाजा है वो बज रहा है, डफ यानी डफली बज रही है, न्यारी मीन्स होता है अनोखा, अनोखी मुरली चंग और डफली बज रही है। संग जुवती ब्रज नारी, यानी उनके साथ जुवती मतलब झूम रही है, ब्रज की नारी यानी वृंदावन की जो गोपिया है वो गोपिया उनके साथ नाच रही है। चंदन केसर सिरकट मोहन अपने हाथ बिहारी, यानी भगवान कृष्ण जो होली खेल रहे हैं और होली खेल रहे हैं तब जो गोकुल की जो युवा नारियां है, ब्रज यानी वृंदावन की जो युवा नारियां यानी गोपियां है, वो गोपियां भगवान कृष्ण अपने हाथों से चंदन केसर ये जो है वो गोपियां ऊपर डाल रहे हैं, उठा के भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहू देत सबन पे डारी, यानी चंदन गुलाल भगवान कृष्ण अपने हाथों से मुट्ठियाँ भर भर के गोपियाँ ऊपर वो चंदन गुलाल डाल रहे हैं, चारों तरफ जो लोग हैं उनके ऊपर डाल रहे हैं। छेल छबीले नवल काना, यानी भगवान कृष्ण छेल छबीले हैं, नवल यानी सुंदर और साथ में सुंदर दिख रहे हैं। कृष्ण काना यानी भगवान कृष्ण संग श्यामा प्राण प्यारी, और उनके साथ में श्यामा यानी गोपिया, प्राण प्यारी यानी प्राणों से भी प्यारी गोपिया है, वो गोपिया उनके साथ नाच रही है। गावत चार धमार रागत हूँ, गावत यानी गा रहे हैं, धमार यानी जो होली के समय में जो फाग गीत गाते हैं उनको धमार बोला जाता है। यानी धमार राग में गोपियाँ है वो गोपियाँ गा रही है, तहाँ दे कल कर ताली, यानी गीत गा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। करतारी यानी करतारी मीन्स तालियां, गीत गा रहे हैं और तालियां जो है वो तालियां बजा रहे हैं। फाग जो खेलत रसिक सावरी, फाग यानी फाल्गुन महीने में आते हैं, फाल्गुन महीने में, इसलिए उनको फाग बोला जाता है। उनके जो गीत होते हैं होली के गीत होते हैं उनको फाग गीत बोला जाता है।
यानी रसिक, यानी जो रस उत्पन्न करने वाले ऐसे गीत है वो गा रहे हैं। बाढ़्यो रज वज्र भारी, यानी वज्र के अंदर आज गोपियाँ है, वो गोपियाँ तालियां बजा के धमार राग के अंदर खेलते हुए, गुलाल उड़ाते हुए वो फाग गीत गा रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मोहनलाल बिहारी, यानी मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरिधर, यानी गिरी पर्वत को धारण करने वाले आप मोहनलाल बिहारी, यानी भगवान को मोहनलाल भी कहा जाता है और बिहारी भी कहा जाता है कि हे बिहारी आप धन्य हो, ऐसा यहाँ बताया गया है। अब जो ये शब्दार्थ है वो शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में टिप्पण के रूप में लिखना है, क्योंकि शब्दार्थ जो है वो शब्दार्थ समानार्थी शब्द जो दो पूछा जाता है उनके अंदर पूछा जाता है, उनके अंदर से ही वो जो, जैसे कि ये शब्द यहाँ दिया है कि धमार, यानी फाग या होली के गीत का एक राग, यानी वो शब्द समूह के लिए एक एक शब्द के लिए पूछा जाता है, इसलिए वो कर लेना है। अब ओलूरी का क्या अर्थ होता है, यानी ओलूरी का अर्थ होता है माफिक, किसके बिना मीरा को कुछ नहीं पाता है, यानी हरि के बिना मीरा को कुछ नहीं पाता है। कृष्ण अपने हाथों से गोपिया पर क्या डाल रहे हैं, तो कृष्ण अपने हाथों से के चंदर केसर डाल रहे हैं। फिर कान्हा के संग कौन विराजमान है, तो श्यामा अर्थात राधा विराजमान है। फिर मीरा को किसने आने के लिए कहा था, तो मीरा को कृष्ण ने आने के लिए कहा था, यानी हरि ने आने के लिए कहा था। फिर कृष्णा क्या कर रहे हैं, तो कृष्णा होली खेल रहे हैं। फिर तीसरा, कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है, तो कृष्ण के साथ राधा और ब्रज की युवा नारियां होली खेल रहे हैं। चौथा है, कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं, तो कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं। फिर 2-3 वाक्य में उत्तर, यानी मीरा को हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है, मीरा का ऐसा होना चाहिए, मीरा को नहीं, कि मीरा का हृदय, यानी भगवान कृष्ण के बिना मीरा को अच्छा नहीं लगता है। भगवान बोल के गए थे कि मैं तुमको दर्शन दूंगा, लेकिन वो मीराबाई आस लगा के बैठी हुई है, अब तक वो आए नहीं हैं, इसलिए उनका हृदय व्याकुल हो उठा है। फिर मीरा, दूसरा सवाल, मीरा क्यों दुखी है, तो उनका जवाब है मीरा भगवान के दर्शन की आस लगाए बैठी हुई है। मीरा सोचती है कि अभी कृष्ण आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, उनके चरण कमल में मेरी लगनी लगी है, लेकिन अभी तक कृष्ण आए नहीं हैं, इसलिए दुखी है। तीसरा, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं, तो उनका आंसर है कि कृष्ण युवा गोपियों के साथ, प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डफ, चंग की और धमार गीत गाते हुए, तालियां बजाते हुए, अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़कते हुए मुट्ठियां भर भर के गुलाल सबके पर डाल रहे हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण होली खेल रहे हैं। फिर सविस्तार उत्तर में जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, उनको आप ध्यान में रखना कि जो सवाल है वो किस तरह से अटेंड करना है। अगर ऐसा है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए, तो सबसे पहले लिखना है कि यह प्रश्न कृष्ण भक्ति काव्य में से लिया गया है। पद्य प्रकार है, मतलब पद प्रकार है, जिनकी कवियित्री यानी लेखिका कवियित्री मीराबाई है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था, पद प्रकार है और मीरा के पद में से लिया गया है। यहाँ भगवान कृष्ण के प्रेम में मीराबाई कैसी व्याकुल है, उनके बारे में वर्णन बताया गया है। अब आगे लिखना है कि दूसरे पैराग्राफ में कि मीराबाई भगवान के वियोग में व्याकुल है। वे कहती है कि भगवान के बिना मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है।
भगवान मेरे परम स्नेही हैं, भगवान हमारे हैं और मैं भगवान की हूँ। बिना हरि के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान मुझे दर्शन देंगे ऐसा उन्होंने वादा किया था, लेकिन अभी तक भगवान कृष्ण ने मुझे दर्शन नहीं दिया है। इसीलिए उनके दर्शन न देने की वजह से मेरा जो हृदय है वो हृदय अधीर या तो व्याकुल हो उठा है। भगवान दर्शन की उम्मीद है वो पूरी करेंगे, मुझे दर्शन देंगे। उनके चरण कमल में मेरा ध्यान हमेशा लगता रहे। उनके दर्शन के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है और दर्शन न होने की वजह से मैं दुखी हूँ। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप अगर मुझे दर्शन दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। फिर दूसरा सवाल है कि वज्र में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए। तो जब मैंने पहले प्रश्न में जिस तरह से पहले पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन बताया था, इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना है। बाद में लिखना है कि वज्र में श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। इसी अवसर पर भगवान कृष्ण बांसुरी, चंग, डप ये अलग अलग वाद्य बजा रहे हैं। उनकी आवाज़ चारों तरफ वज्र की युवा नारियों पर डाल रहे हैं। जो युवा नारियाँ नाचती नाचती भगवान कृष्ण के पास आती है। भगवान कृष्ण अपने हाथों से चंदन, केसर का छिड़काव कर रहे हैं। मुट्ठियाँ भर भर के लाल लाल गुलाल जो है वो युवा नारियों और राधा पर डाल रहे हैं। छेल छबीला भगवान कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। वो तालियां बजा बजा के धमार राग में गा रहे हैं। उस वज्र की नारियां साथ भाग खेल रहे हैं। सचमुच वो जो दृश्य है बहुत अद्भुत है। भगवान कृष्ण के प्रेम में गोपिया को मोह लिया है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने होली का वर्णन किया है। थैंक यू। मेरा नाम बामणिया प्रवीण है। अगर आपको ट्यूशन अगर ज्वाइन करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9904419816। तो आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।